आज के कार्यक्रम में उपस्थित जिनको हम जैसे कार्यकर्ताओं को, जिनके आचरण को, जिनके कार्यशैली को देख करके संबल मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, जिन्होंने भारत माता को अमरत्व देने के सौगंध खाकर के अपने जीवन को भारत माता की गोद में समर्पित किया है, ऐसे हम सब के मार्गदर्शक श्रीमान इंद्रेश कुमार जी, मुझ जैसा कार्यकर्ता जिनके मार्गदर्शन पर काम करता है, जिन्होंने अपने पूरा जीवन भारत की परंपरा और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसे उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री आदरणीय श्रीमान भवानी सिंह जी, भीमराव अंबेडकर के विश्वविद्यालय के उपकुलपति, एक विद्वान व्यक्तित्व जिन्होंने अपने अल्पकाल में अपने आचरण की तो पहचान बनाई है, लेकिन विश्वविद्यालय में अनेक समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे श्रीमान अरविंद दीक्षित जी, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन सिंह जी, मेरे मित्र जिनके कार्यशैली से मैं बड़ा प्रभावित रहता हूं, ऐसे श्रीमान स्क्वाड्रन लीडर एसपी सिंह साहब, मंच पर बैठे अन्य सब विशिष्ट जन, यहां उपस्थित भाई और बहनों, मित्रों, मैं केवल जो बैठा बैठा विचार कर रहा था कि आखिर में बोलूंगा क्या, किस विषय पर मुझे बोलना है, इसका मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन बैठा बैठा ये मैं सोच रहा था, जिस देश में मैंने और आपने जन्म लिया है, जिस भारत माता के आंगन में खेले हैं, कूदे हैं और बड़े हुए हैं, ऐसे भारत माता का झंडा कभी झुके नहीं, एक इंच भारत की घटे नहीं, कि नागरिक का बलिदान कभी बेकार न जाए, व्यर्थ न जाए, इस आधार पर सोचने वाले के लिए अखंड भारत को फिर से भारत को देखने के सपने को साकार करने वालों के सामने कुछ चीज हम अपने के अंदर सुधार लें और उसके अनुकूल अपना आचरण कर लें, तो मेरा व्यक्तिगत सोच है, विचार है कि जो कहा है कि झंडा कभी झुके नहीं, ऐसा होना बहुत कुछ संभव ही नहीं, पूरा पूरा संभव है। ये देश बेटियों का देश है, माताओं का देश है, बहनों का देश है। जिस मां के बिना इस सृष्टि का सृजन संभव नहीं है, एक लंबे काल से जिस मां की गोद में लक्ष्मी का रूप है, भगवती का रूप है और सरस्वती का रूप है, इस संपूर्ण सृष्टि में जो बल है, जो ताकत है, या तो बुद्धि में है, या बल में है, या संपन्नता में है। जो भी देश और जिस देश के नागरिक बुद्धिमान होते हैं और जिस देश के नागरिक के अंदर अपना बल और अपना शौर्य होता है और संपन्न होता है, वह देश कभी झुक नहीं सकता। ऐसी मां का स्वरूप, ऐसी बेटी का स्वरूप एक लंबे समय से उसका शोषण किया गया।
आज हम यदि ये संकल्प ले लें कि मेरी बेटी, मेरी मां, मेरी बहन का स्वरूप मैं लक्ष्मी के रूप में देखूं, मैं भगवती के रूप में देखूं, मैं सरस्वती के रूप में देखूं, मैं भगवती के रूप में देखूं, इसके अलावा मैं अपनी मां, अपनी बहन और अपनी बेटी के स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दूं, कहीं भी मैं अपनी मां और बेटी और बहन के सम्मान को गिरते न देख पाऊं और मैं अपने आप को उसके लिए लगा दूं, यह कल्पना हम आगे बढ़ाएंगे तो वह दिन दूर नहीं जबकि झंडा झुके नहीं।